आज मैं कुछ जीवन की विशेषता के मुख्यता के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो जीवन है हमारा बहुत मूल्य है। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिलता, ये परमेश्वर की ओर से हमें जीवन मिला है, और इसीलिए परमेश्वर के पवित्र हाथों के द्वारा हम बनाए गए और परमेश्वर के रूप में बनाए गए। कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमारा जीवन जो है एक शुद्ध, पवित्र और अच्छा जीवन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसने अपने पवित्र हाथों से, अपनी पवित्र सांस के द्वारा हमको एक जीवन दिया है। आज हम लोग दुष्टता की ओर ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर को वो पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दुष्ट नहीं है, वो शुद्ध और पवित्र है। इसीलिए हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर की प्रसन्नता में हमें दुष्टता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पाप नहीं करता, वो दुष्ट नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इस जीवन में जब मैं आया हूँ, मेरा कोई एक मकसद है। परमेश्वर ने भेजा, मुझे किस मकसद से भेजा है, और वो मकसद ये है कि हम मनुष्य जैसे खाएं, पिएं, सोएं और इस संसार से चले जाएं। ये परमेश्वर का मकसद नहीं है हमारे को इस संसार में भेजने के लिए। परमेश्वर का मकसद है हमारे को संसार में भेजने के लिए कि हम उसकी सेवा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें और उसके लिए जिएं और उसको धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। और हर एक परिस्थिति में हम उसका धन्यवाद देते रहें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसको धन्यवाद दें। तीसरी बात हमें यह है कि मनुष्य सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं विदेश जाकर के बहुत बड़ा बिजनेस खोलना चाहता हूँ, मैं विदेश जाकर के पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी कार लेना चाहता हूँ। क्या वो परमेश्वर की योजना है? हमें सिर्फ ये देखना है कि मेरे जो इच्छा है, मेरी जो योजना है, कि मैं परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक करता हूँ। हमारा कर्तव्य है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे मनुष्य, जो योजना तू बनाता है वो तेरे लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन जो योजना मैं तेरे लिए बनाता हूँ वो लाभदायक है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, अपने परमेश्वर सृजनहार को खुश करना है, और इसी के लिए हमें जीना है। देखिए, अगर हम ये करते हैं तो परमेश्वर खुश होगा। एक वचन एक कहावत है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये, इंसान कितना भी अमीर हो जाए या बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। आज हम लोग चाहें खुशी को खरीदने के लिए, हम नहीं खरीद सकते। हम जिंदगी में खुश रहें, लोगों को खुश रखें और परमेश्वर के लिए जीवित रहें, और देखें फिर